যা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। राधे 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 राधे। हमारे संग बड़ो धोखो है गयो। अजी हंस रहे हो, धोखो हमारे संग में हो, तुम हंस रहे हो। ये धोखो देने वाले ऐसे ही हंसे, धोखो देके फिर ताली बजा के हंसे और हैं। हमसे यूं कही कि 7:30 बजे ठीक प्रसादी होगी, तो हमने सोची कि पत्तल बिछ गई होंगी, तो 7:45 बजे चलो। और यहाँ पे तो अभी भजन ही है रोए। तो धोखे की बात है कि ना? बात 7:30 बजे भोजन की ही, और यहाँ पे है रोए भजन। पहले भजन फिर भोजन। अरे तो कब तक भजन होएगा, भोजन ना होएगा? अच्छा ठीक है। तो भैया हमने तो जो कछु सोची वो बता देनी मन की बात, लेकिन अब मैया लोग कह रही है कि पहले भजन कर लो तब भोजन मिलेगा, ना तो ना मिलेगा। तो फिर मजबूरी है, करना पड़ेगा भजन। तो भजन और भोजन दोनों ही प्रभु प्रसाद स्वरूप हमको मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। कृपया बार बार में नहीं बोले प्लीज। भजन भी होएगा और भोजन की भी चकाचकी होएगी। यदि भजन नहीं होएगा तो भोजन को रस नहीं मिलेगा। वह भोजन जो है वह भोग बनेगा, और भोग को यदि ग्रहण कियो तो भोगना पड़े। किंतु यदि वह भोग में प्रभु को भजन मिलाई दियो तो वह भोग प्रसाद बन जाएगा, और जीवन में प्रसन्नता घुलेगी। तो भोग भोगने हैं कि प्रसन्न रहना है, ये बताओ। प्रसन्न रहना है बस। तो हमारे कलयुग पावनावतार श्री गौर गोविंद प्रभु ने यही कृपा करी कि कलयुग के जीव जो भोग भोग रहे हैं, अपने अज्ञान के कारण सो भोग भोग रहे हैं, उनके जीवन में प्रसन्नता मिलाने के चाहिए कछु करना पड़ेगा। और वह प्रसाद स्वरूप उनने जो दियो है वाकु हमें पानो है, वाकु हमें ग्रहण करना है, और वाकु अपने जीवन में उतारना है। तब जीवन जो है वो प्रसन्नता को खेल बने, नहीं तो दुख को रोनो बन जाए, दुख को रोनो। तो महाप्रभु ने हमारे आपके ऊपर कृपा करके और ऐसे हथकंडा बताए, प्रसन्न रहने के हथकंडा, और ज्यादा ना बताए। कितने बताए? 8 ही हैं। कहा नाम है उनका हथकंडा? अरे कछु सीख दीनी, महाप्रभु की सीख है कि ना? यो देख रहे हैं। कहा नाम है उन सीखन को? तो इतनी देर लगे? महाप्रभु ने 8 सूत्र दिए हैं, 8 मतलब की बात बताई है कि यदि जीवन को प्रसन्नता में घोलनो है तो इन बातों को एक ध्यान कर लो, तो वही महाप्रभु को प्रसाद, जो पहला प्रसाद वाकु सब मिलके ग्रहण करेंगे, और सबन को याद ही होगा करीब करीब। चेतो दर्पण मार्जनम, बोलो। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम
विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री नाम संकीर्तनम। तो महाप्रभु ने पूछी कि दुख के सागर में ही डुबकी लगाओगे, और दुख को जो सागर है वो ज्वाला में दावानल उबल रहे, उफान आ रहे हैं अग्नि के, वो अग्नि को सागर है, दावाग्नि है। वही में रहनो है कि वह अग्नि को शांत करके मौज में रहनो, बताओ मौज में रहनो। तो वाके ताई एक नुस्खा है कि यदि संसार की वह ज्वाला से बच के और अमृत में स्नान करना है तो वाकई एक नुस्खा है हमारे पास। और उन्होंने कही ये दुनिया को जितना खेल है सुख और दुख को, वो काय को खेल है? चित्त को, वो मन को। मन के हारे और मन के जीते, पक्की बात है ना। तो मन को कैसा रखना है? मन को मजबूत रखना है। तो मन रूपी जो चित्त है वो हमारे जीवन को दर्पण है, हमारे सुख और दुख व चित्त में जैसे दर्पण साफ साफ दिखाई दे। कोई गोरो होगा तो भाई गोरो दिखा देगा, कालो होगा तो कालो दिखा देगा, बीच को होगा तो बीच को दिखाई देगा, छोटो होगा तो छोटो दिखाई देगा, बड़ो होगा वो ईमानदारी से दिखावे चित्त। लेकिन बात चित्त पे दर्पण पे पड़ी हो धूल काय की? हमारी नासमझी की, अज्ञान की, अहंकार की, तरह तरह की धूलवाद मौत देखने वाले शीशा पे दर्पण पे पड़ी हुई। तो तुम कितनों भी अपना मुख साफ करके आओगे, साफ दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो हमें कहा करना है? चित्त को निर्मल रखना है। चित्त को, मन को निर्मल रखेंगे तो दुख कम आएंगे। तो बोले वाक्य ताई भी हमारे पास नुस्खा है। महाप्रभु बोले हमारे पास नुस्खा है। और जितनी भी विद्या हैं, कौन सी विद्या अच्छी? जो जीवन में दुख मिटाए के सुख प्रदान करे, वही विद्या सर्वोपरि है। और वो विद्या महाप्रभु कह रहे हैं हमारे पास है, वो विद्या हम दे सकें। और ये सब करके अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करके, दावाग्नि को अमृत से शांत करके, विद्या सीख के और फिर आनंद के सागर में डुबकी लगाओ। और डुबकी लगाओगे तो जितनो है बाहर को कष्ट और क्लेश, और जो मन के और आत्मा के कष्ट और क्लेश, वो सब जो है धुल जाएंगे और पूर्ण आनंद में डूबे रहोगे। तो फिर महाप्रभु सब कह रहे हैं कि यही बताते रहोगे कि नुस्खा भी बताओगे? बोले नुस्खा एक ही है, श्री कृष्ण नाम संकीर्तनम। कृष्ण नाम कीर्तन करोगे तो मन के जितने मैल हैं वो सब कटेंगे। और मन के मैल अगर कट गए तो ये संसार कितना सुखद है जाएगा, स्वर्ग नहीं है जाएगा। मन के मैल के कारण ही तो यहां सब बड़ी समस्या है रही है। क्यों जी? बहू से कोई मैल तो ना है तेरे मन में? तो ठीक है। तो देखो मैल ना है, हमारे बहू और सास स्वर्ग की तरह रह रही है। अगर मैल हो तो
तो वही घर नरक बन जाता कि नहीं बन जाता, मन को खेल। तो ये भगवान नाम कीर्तन की ये कृपा है कि मन निर्मल होवेगो ही होवेगो। महाप्रभु गारंटी ले रहे हैं। और जो संसार के दुख की अग्नि जल रही हैं, वो नाम कीर्तन रूपी अमृत की वर्षा से वो बुझ जाएंगे, वो पीड़ा दूर होवेंगी। और सबसे बड़ी विद्या यही है, नाम। तो बड़े महाराज जी उनकी कथा सुनाया करते। हरिहर बाबा काशी में रहते, एक हरिहर बाबा नौका पे रहते गंगा जी के बीच में, और उनके पास विद्यार्थी भी जाते, पैसा वाले भी जाते, नेता भी जाते, अभिनेता भी जाते, सब जाते, और सब अपनी अपनी समस्या लेके जा रहे हैं। कोई परिवार के झंझट की, कोई अपने हानि लाभ की, कोई व्यापार डूब गयो वा की, कोई मार काट है गई वा की, कोई परीक्षा में पास होवे के ताई। तो वो एक ही बात कहते, अरे राम नाम जपा, पूरब के राम नाम जपा सब नीक होई, सब ठीक है जाएगा। कोई कैंसर को मरीज भी जाता तो कहले राम नाम जप ठीक है जाएगा, और ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। तो जो ठाकुर ने अर्जुन से कही गीता में कि अगर तू नैष्ठिक होके, श्रद्धालु होके और मेरी तरफ एक कदम बढ़ावेगो, तो मैं 100 कदम आगे बढ़ा के तो उठा लो, लेकिन एक कदम तो बढ़ा, श्रद्धा पूर्वक एक कदम तो बढ़ा। तो वह नाम जो है वो सबसे बड़ी विद्या है, सब तकलीफन को दूर करने की। राम नाम ही राम बाण है, राम नाम राम बाण है। विद्या विद्या वधु जीवनम, सर्वोपरि विद्या वही है। और जब नाम कीर्तन हो गए तो सर्वात्म स्नापनम, ये नाम जो है हमको भीतर से और बाहर से सब तरफ से जो है वो आनंद में डुबावे है। और यह के एक एक नाम में पूर्ण आस्वादन है, पूर्ण आस्वादन। ऐसा नहीं कि भगवान के कोई नाम में कम स्वाद है, दूसरे नाम में दूसरा ज्यादा स्वाद है, ऐसा नहीं। प्रत्येक नाम में कोई सा भी नाम ले लो, उतनी मिठास मिलेगी। ऐसी चमत्कार की बात तो महाप्रभु कह रहे हैं, भैया ये मेरा पहला प्रसाद है, और यह प्रसाद को ग्रहण करके और फिर जो मैंने अधरामृत भोग लगाया, तो ये भी अधरामृति है। शिक्षाष्टक भी कहां से निकले? प्रभु के मुखारविंद से। और जाको आप अब पाने के टाइम लालाई ठहरे हो कि ये महाराज जी वृंदावन से और आए गए, 7:30 से और 8:30 बजा देंगे, और पत्तल ना दिख रही, पत्तल ना दिख रही। तो घनी क्षमा। तो वो प्रसाद तो देखो, शिक्षाष्टक को प्रसाद तो अधरामृत से आयो, और जो प्रसाद हम पाए जा रहे हैं वो चतुर लोग हैं, भक्त लोग, वो प्रभु के मुखारविंद में जावेगो, और फिर उनकी कृपा वहां में मिलके और उनको अधरामृत मिलके फिर हमको वह भोग प्रसाद के रूप में हमको जो प्राप्त होवेगा। तो भक्तन के हाथ में तो दोनों हाथ में भगत के दूध के लड्डू दोनों हाथ में भरे भरे हैं, चकाचक। अगर भजन करोगे तभी भी प्रभु को प्रसाद मिलेगा, और जब पत्तल पे बैठोगे तभी भी अधरामृत मिलेगा। दोनों ही तरफ से अधरामृत ही अधरामृत है। तो भैया ऐसे दयालु ठाकुर को यदि हम बधाई न गावें और उनकी जय जयकार न करें, तो फिर हमसे ज्यादा फिर एहसान फरामोश कोई दूसरा नहीं है। तो यही आनंद में, और भैया आगे बढ़ो। जय जय श्री गुरुदेव भगवान की।
ठाकुर हरि बोल। बोल श्री राधा विनोद लाल की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री राधा दामोदर की जय। श्री राधा गोपीनाथ की जय। राधा मदन मोहन लाल की जय। बोल श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की